मूवी की शुरुआत में पीटर अपने हाई स्कूल के लिए बस लेते हुए दिखता है। वो हमेशा स्कूल के लिए लेट होता है और बाकी स्टूडेंट्स उसे बुली करते हैं। पीटर देखने में पढ़ाकू टाइप है और इंट्रोवर्ट किस्म का लड़का है। पीटर अपने अंकल और आंटी के साथ रहता है। पीटर की क्रश मेरी उसी के साथ पढ़ती है और उसकी नेबर भी है। मेरी का सपना है कि वो हाई स्कूल के बाद एक एक्ट्रेस बने और फिलहाल मेरी किसी और को डेट कर रही है। पीटर अपनी दिल की बात उसे बताना तो चाहता है, लेकिन उसे बताने से वो बहुत घबराता है। पीटर का दोस्त हैरी ऑसबॉर्न, जो एक बिलियनर का बेटा है, उसके डैड नॉर्मन ऑसबॉर्न ऑस्कॉर्प कंपनी के फाउंडर हैं, जो आधुनिक नए मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाते हैं। पीटर पहली बार हैरी के डैड नॉर्मन से मिलता है और उसी दिन उनके हाई स्कूल ट्रिप में उनकी क्लास डिफरेंट स्पीशीज ऑफ स्पाइडर को देखने एक एग्जीबिशन पर जाती है। हर कोई स्पाइडर्स को देखने के लिए एक्साइटेड रहता है। पीटर एग्जीबिशन में अपने साथ कैमरा लिए घूमता है। पीटर को फोटोग्राफी करना बहुत ही पसंद है। एग्जीबिशन में पीटर मेरी को इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन उसे बात करने के लिए बहुत ही शाई फील करता है। और आखिर में पीटर हिम्मत करके मेरी को बताता है कि उसके प्रोजेक्ट के लिए उसे किसी एक स्टूडेंट की तस्वीर की जरूरत होगी। मेरी इसके लिए अग्री करती है और फोटो के लिए फोर्स करती है। लेकिन पीटर जब मेरी की तस्वीर खींच रहा होता है, वहाँ एक जेनेटिकल इंजीनियर स्पाइडर पीटर के हाथ में काट लेता है। उसी शाम जब पीटर घर लौटता है तो बहुत ही थके हुए हालत में रहता है। कमरे में पहुंचते ही वो बेहोश हो जाता है। ये सब स्पाइडर की काटने की वजह से होता है। पीटर जब सुबह उठता है, पीटर बिल्कुल ही अलग इंसान बन जाता है। पीटर की बॉडी बहुत मस्कुलर हो जाती है। उसे अपने चश्मे की भी जरूरत नहीं पड़ती और उसकी आंखें ब्लू कलर की होती हैं। पीटर के अंदर स्पाइडर के जैसे स्ट्रेंथ, स्पीड, सेंस और एबिलिटी डेवलप होती है, लेकिन पीटर को समझ नहीं आता कि वो उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। स्कूल में जब पीटर अपने टेबल में खा रहा होता है, तब मेरी उसके बगल से गुजरती है। मेरी का पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन पीटर के इतने फास्ट रिफ्लेक्स होते हैं कि वो मेरी को गिरने से बचा लेता है। मेरी इसे देखकर बहुत ही इम्प्रेस होती है और कुछ पल बाद पीटर के हाथ से स्पाइडर वेब निकलने लगते हैं। पीटर स्पाइडर वेब को कंट्रोल नहीं कर पाता और गलती से स्पाइडर वेब से खाना मेरी के बॉयफ्रेंड फ्लैश के ऊपर गिरा देता है। पीटर कंफ्यूज हो जाता है कि उसके बॉडी में क्या हो रहा है। फ्लैश इसका बदला लेना चाहता है और पीटर को सबक सिखाना चाहता है। उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। स्पाइडर के काटने के बाद पीटर के रिफ्लेक्स और स्पीड इतनी होती है कि उसे हर एक चीज स्लो मोशन में दिखती है और वो बड़े आराम से फ्लैश के पंचेस को जज कर लेता है और उसे एक ही पंच में खत्म कर देता है। पूरा स्कूल ये तमाशा देखता है और उसके दोस्त हैरी और मेरी भी कंफ्यूज रहते हैं कि पीटर इतना कैसे बदल गया। पीटर स्कूल से भागता है और दीवार चढ़ने की कोशिश करता है। वो बड़े आराम से स्पाइडर जैसे दीवार पर चढ़ता है और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग कूदता है। पीटर फिर से स्पाइडर वेब को अपने हाथ से निकालने की कोशिश करता है। 3-4 बार कोशिश करने के बाद पीटर के हाथ से स्पाइडर वेब निकलती है और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग उसी वेब से लटक कर कूदता है। उसी शाम जब पीटर घर के कूड़ा फेंकने बाहर जाता है, तब वो मेरी से मिलता है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड फ्लैश नई कार लेकर मेरी को पिक करने आता है। पीटर इसे देखकर थोड़ा दुखी होता है और पीटर भी मेरी को इम्प्रेस करने के लिए कार खरीदने के बारे में सोचता है और इसीलिए अखबार में सेकेंड हैंड गाड़ी की तलाश करता है। पीटर के पास इतने पैसे नहीं रहते कि वो कार खरीद सके। अगले दिन पीटर के अंकल उसे स्कूल छोड़ते हैं और उसके अंकल बताते हैं कि आजकल वो काफी बदल गया है और उसके बारे में स्कूल से कंप्लेंट्स आ रही हैं। पीटर को पसंद नहीं आता कि कोई उसे लेक्चर दे और वो गुस्से से अपने अंकल से यह कह बैठता है कि वो उसके पिता नहीं है और उनको लेक्चर नहीं देना चाहिए। इसे सुनकर उसके अंकल का दिल टूट जाता है और पीटर भी कहीं ना कहीं समझता है कि उसने उसके अंकल को चोट पहुंचाई है और उसे ऐसा कुछ कहना नहीं चाहिए था। दूसरी तरफ ऑस्कॉर्प कंपनी में नॉर्मन मिलिट्री के लीडर्स को अपना नया परफॉर्मेंस एनहांसिंग केमिकल के बारे में बताता है। नॉर्मन उनको बताता है कि जो कोई भी इंसान इस केमिकल को अपने बॉडी में इंजेक्ट करेगा, वो इंसान 10 गुना ताकतवर और बहुत ही काबिल हो जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत एक बात की है कि उस केमिकल के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। इसे इंजेक्ट करने के बाद आदमी आक्रमण, हिंसा और पागलपन का शिकार हो जाता है। इस केमिकल को लेने के बाद आदमी को पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। साइड इफेक्ट्स को सुनकर मिलिट्री लीडर्स नाखुश दिखते हैं। मिलिट्री लीडर्स ऑसबॉर्न को चेतावनी देते हैं कि अगर उसने समय रहते सक्सेसफुल ह्यूमन ट्रायल्स नहीं किया तो उनके कंपनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे और फंडिंग को पूरी तरह रोक देंगे। नॉर्मन घबरा जाता है क्योंकि ये उसकी सबसे बड़ी फंडिंग होती है और वो इस प्रोजेक्ट को खोना नहीं चाहता। प्रोजेक्ट खो देने के डर से नॉर्मन उस केमिकल को अपने आप पर ही टेस्ट करता है, जिसका परिणाम ये निकलता है कि नॉर्मन पूरी तरह पागलपन का शिकार हो जाता है। इस टेस्ट के बाद नॉर्मन बहुत ही ताकतवर हो जाता है, लेकिन अपने आप पर काबू नहीं कर पाता और उसका असिस्टेंट उसका पहला शिकार बन जाता है।
मूवी के अगले सीन में जैसे कि पीटर मेरी को इम्प्रेस करने के लिए कार खरीदना चाहता है और पैसों की जुगाड़ में वो एक लोकल फाइटिंग क्लब पर पहुंचता है। उस फाइट का ये रूल रहता है कि जो कोई भी 3 मिनट तक बोनसाई नाम के लड़ाकू से टिक पाएगा उसे $3000 का इनाम मिलेगा। बोनसाई बहुत ही खतरनाक लड़ाकू है और कोई उससे 1 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाता। और उसके अगले फाइट में पीटर की बारी आती है। पीटर अपना नाम ह्यूमन स्पाइडर बताता है और एक स्पाइडर की पोशाक पहनता है। इवेंट का अनाउंसर पीटर का नाम स्पाइडरमैन करके अनाउंस करता है और शायद यहीं से लोग उसे स्पाइडरमैन कहना जानते हैं। उनके बीच फाइट शुरू होती है और वहाँ के दर्शक भी एक्साइटेड रहते हैं। वो भी पीटर को पिटते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन पीटर के पास अच्छे रिफ्लेक्स होते हैं। वो स्पाइडर वेब यूज करके कुछ हद तक अपने ओपोनेंट से बचने की कोशिश करता है। भले शुरू में पीटर बहुत ही पिटता है, लेकिन फाइट के 2 मिनट बाद वो आराम से उसे हरा देता है। लेकिन मैच के बाद पीटर को $3000 नहीं मिलते हैं। मैच का ऑर्गेनाइजर सिर्फ $100 देता है और उसे बताता है कि उसने मैच सिर्फ 2 मिनट में खत्म किया और रूल्स के मुताबिक उसे 3 मिनट में खत्म करना चाहिए था। पीटर इससे खुश तो नहीं होता, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं रहता। पीटर जैसे ही अपना पैसा कलेक्ट करके वापस लौट रहा होता है, वहाँ एक चोर बंदूक की नोक पर उस ऑर्गेनाइजर से सारा पैसा छीन लेता है और वो चोर पीटर के बगल से ही गुजरता है। लेकिन पीटर जानबूझकर उसे रोकता नहीं, क्योंकि ऑर्गेनाइजर ने उसके साथ धोखा किया था। पीटर जब मैच वाले इवेंट से बाहर निकलता है, वहाँ रास्ते पर एक हादसा होता है। कोई चोर उसके अंकल को शूट कर देता है और उसके अंकल बेन अपनी जिंदगी के आखिरी सांस जीते हैं और पीटर के हाथ में अपना दम तोड़ देते हैं। पीटर बहुत ही इमोशनल हो जाता है, क्योंकि आखिरी बार उसने बदतमीजी से बात की थी और वो उनसे माफी मांगना चाहता था। पीटर अपने अंकल की मौत का बदला लेना चाहता है। पीटर उस गुनहगार की तलाश में पूरे शहर में उसकी खोजबीन करता है। पीटर उसे आखिर में ढूंढ लेता है और उसे मारकर अपने अंकल का बदला पूरा करता है। कुछ दिनों बाद पीटर अपने स्कूल से ग्रेजुएट होता है। पीटर की आंटी उस पर बहुत ही गर्व करती हैं और पीटर अपने अंकल को बहुत मिस करता है, क्योंकि उनका सपना था कि वो एक दिन ग्रेजुएट होता हुआ देखे। इस तरफ मिलिट्री के कुछ बड़े अधिकारी ऑस्कॉर कंपनी के राइवल से हाथ मिलाते हैं और फील्ड में वो नए वेपन का परीक्षण करते हुए दिखते हैं। लेकिन नॉर्मन उस केमिकल को इंजेक्ट करने के बाद बहुत ही ताकतवर हो चुका है और वो गॉब्लिन के रूप में उनसे बदला लेता है। गॉब्लिन नॉर्मन का शैतानी रूप रहता है। गॉब्लिन उन अधिकारियों को बम से उड़ा देता है। अगले सीन में पीटर अपने लिए स्पाइडरमैन सूट तैयार करता है। पीटर अपने अंकल की कहीं आखिरी बातों को याद करता है। बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। पीटर समझता है कि उसका मकसद यह है कि वो शहर में शांति बनाए रखें और कहीं पर कुछ बुरा होने ना दे। इसीलिए पीटर अगले दिन शहर के बदमाशों को छोड़ता नहीं। वो कई लोगों की जान बचाता है और कई सारी चोरी होने से रोकता है। देखा जाए तो पीटर एक तरीके से वहाँ की पुलिस की इनडायरेक्टली मदद कर रहा है। न्यूज़पेपर, टीवी और रेडियो पर हर जगह इसी की चर्चा होती है। लोग जानना चाहते हैं कि उस मास्क के पीछे कौन है। जैसे कि पीटर अपने स्कूल से ग्रेजुएट हो चुका है, वो नौकरी की तलाश में जगह जगह भटकता है और रास्ते में उसकी मुलाकात उसकी क्रश मेरी से होती है। मेरी बताती है कि आज वो हैरी के साथ डिनर पर जा रही है। पीटर को इसे सुनकर दुख होता है, क्योंकि वो शुरू से मेरी से प्यार करता था और हैरी उसका सबसे अच्छा दोस्त है। पीटर एक दिन अखबार में इश्तिहार देखता है। उस अखबार में डेली मैगजीन नाम की कंपनी का आर्टिकल छपा रहता है, जिस पर यह लिखा होता है कि जो कोई भी स्पाइडरमैन की फोटोज लाएगा उसे इनाम मिलेगा। पीटर को लगता है कि यह काम उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो खुद स्पाइडरमैन है और वो स्पाइडरमैन की फोटो आराम से ले सकता है। पीटर कुछ दिनों के लिए यही फ्रीलांसिंग जॉब करता है और अपनी फोटो स्पाइडरमैन की ड्रेस में खींचकर डेली मैगजीन में बेचता है। दूसरी तरफ ऑस्कॉर कंपनी के डायरेक्टर्स नॉर्मन ऑसबॉर्न के आइडिया से खुश नहीं होते और उसे कंपनी से निकालने का प्रस्ताव रखते हैं। नॉर्मन बहुत ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसी ने ये कंपनी शुरू की थी और आज उसी को अपने कंपनी से बाहर निकाल दिया है। नॉर्मन को देखकर ऐसा लगता है उसके इरादे सही नहीं है और वो इसका बदला जरूर लेगा। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होता है। इस सेलिब्रेशन में मैरी हैरी के साथ दिखती है। मैरी और हैरी को एक साथ देखकर पीटर बहुत ही दुखी होता है और इसी इवेंट में ऑस्कॉप कंपनी के डायरेक्टर्स भी शामिल होते हैं। नॉर्मन, जो अपने नए सूट के साथ अपने आप को गॉब्लिन बताता है, अपने नए हथियार को लेकर उन डायरेक्टर्स पर हमला करता है और उन सारे डायरेक्टर्स को मार देता है। जिस बिल्डिंग पर यह हमला होता है वहीं पर मेरी भी होती है, लेकिन समय रहते वहां पीटर स्पाइडरमैन की वेश में एंटर करता है, मेरी और कई लोगों की जान बचा लेता है। उसी शाम हैरी पीटर से मिलता है और हैरी बताता है कि वो आजकल मेरी को डेट कर रहा है और वो इसके बारे में उसे पहले ही बताना चाहता था, लेकिन उसे ज्यादा दुख ना हो इसीलिए उसने ये बात छुपा के रखी। पीटर इस बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही दुखी है। अगले दिन नॉर्मन न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ता है कि उसके कंपनी के सारे डायरेक्टर्स मारे गए हैं।
नॉर्मन बहुत ही खुश होता है क्योंकि अब वो कंपनी का मालिक भी है और सारा कंट्रोल उसके हाथ में है। अगले सीन में पीटर की मुलाकात मैरी से होती है। पीटर उसे कॉफी के लिए पूछता है, लेकिन मैरी बताती है कि वो हैरी के साथ बाहर जा रही है। पीटर अपनी दिल की बात बताना तो चाहता है, लेकिन वो इतना हिम्मत नहीं कर पाता कि कुछ बता सके। दूसरी तरफ गॉब्लिन फिर से सिटी में तबाही मचाता है, लेकिन स्पाइडरमैन फिर से रास्ते में आता है। उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। पीटर जो कि स्पाइडरमैन है, लड़ते हुए उसके हाथ में चोट आ जाती है और वो अपने घर के लिए निकल जाता है। उसी शाम पीटर की आंटी हैरी, नॉर्मन और मेरी को थैंक्सगिविंग पर इनवाइट करती है। पीटर वहां देर से पहुंचता है और उसके हाथ में लगी चोट को देखकर नॉर्मन सब कुछ समझ जाता है और उसे पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। वो तुरंत वहां से निकलने का बहाना करता है और उसे मारने के लिए प्लान करता है, लेकिन निकलने से पहले वो हैरी को सलाह देता है कि मेरी उसके लिए सही लड़की नहीं है और वो उसके पीछे सिर्फ उसके पैसों की वजह से है। और इन बातों को मेरी सुन लेती है और उसे बहुत ही बुरा लगता है और वहां से रोते हुए चली जाती है। नॉर्मन प्लान करता है कि पीटर के करीब जो कोई भी है उनको दुख पहुंचाया जाए और प्लान के मुताबिक सबसे पहले उसकी आंटी को टारगेट करता है। नॉर्मन गॉब्लिन के रूप में पीटर के घर पर हमला कर देता है और इस हमले में उसकी आंटी को गंभीर चोटें आती हैं। पीटर की आंटी हमले के बाद हॉस्पिटल में एडमिट रहती है। हॉस्पिटल में मेरी पीटर के आंटी से मिलने आती है। तब मेरी कन्फेस करती है कि उसे स्पाइडरमैन पर क्रश है और वो स्पाइडरमैन को बहुत चाहती है। पीटर जो खुद ही स्पाइडरमैन है उसे बताता है कि वो स्पाइडरमैन का दोस्त है और वो उसकी हमेशा तारीफ करता है। मेरी इसे सुनकर बहुत ही खुश होती है और पीटर को गले लगाती है, लेकिन उसी वक्त हैरी भी वहां पहुंच जाता है और वो उन दोनों को साथ में देखकर कुछ और समझ जाता है। उन दोनों को साथ देखकर हैरी का दिल टूट जाता है। हैरी को लगता है कि मेरी पीटर से प्यार करती है और वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। इस तरफ पीटर अपने आंटी के साथ अपने प्यार के बारे में बात कर रहा होता है। तब बातों बातों में पीटर को एहसास होता है कि गॉब्लिन उसके नजदीकी लोगों को टारगेट कर रहा है। वो तुरंत समझ जाता है कि गॉब्लिन का अगला शिकार मेरी है। पीटर तुरंत उसे बचाने के लिए उसके नंबर पर फोन करता है, लेकिन गॉब्लिन मेरी को किडनैप करके अपना बंदी बना लेता है और पीटर को एक ब्रिज के पास बुलाता है। गॉब्लिन मेरी के साथ ट्रैम कार में कुछ बच्चों को भी बंदी बना लेता है। जैसे ही स्पाइडरमैन उस जगह पर पहुंचता है, गॉब्लिन उन बच्चों को और मेरी को एक ही साथ ब्रिज से नीचे फेंक देता है। गॉब्लिन ये देखना चाहता है कि पीटर अपने प्यार को बचाएगा या एक अच्छा आदमी होकर उन बच्चों की जान बचाएगा, लेकिन पीटर बहुत ही काबिल है, वो दोनों की जान बचा लेता है। लेकिन गॉब्लिन इस बार पूरी तैयारी के साथ आता है और वो पीटर को अपना बंदी बनाकर एक पुरानी इमारत के पास ले जाता है। उन दोनों के बीच में वहां लड़ाई शुरू होती है। गॉब्लिन पीटर को खूब पीटता है। हालांकि पीटर भी उसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गॉब्लिन उसके हर एक मुंह पर पलटकर जवाब देता है। आखिर में जब गॉब्लिन अपने इरादे बताता है कि वो इसके बाद मेरी को मारने वाला है, पीटर मैरी के बारे में सोचकर अपनी ताकत वापस लाता है और गॉब्लिन को खूब पीटता है और इस फाइट में हरा देता है। इससे पहले कि गॉब्लिन मारा जाए, वो अपना मुखौटा उतारता है और वो बताता है कि वो उसके दोस्त हैरी का डैड नॉर्मन है और उसे बहकाने की कोशिश करता है और धीरे से अपने हथियार से पीटर को पीछे की तरफ से मारने की कोशिश करता है। पीटर ऐन वक्त पर कूद जाता है और गॉब्लिन का हथियार वापस उसी पर लग जाता है। नॉर्मन मरने से पहले पीटर से कहता है कि वो उसकी सच्चाई अपने बेटे हैरी को ना बताएं। पीटर नॉर्मन के डेड बॉडी को उसके घर छोड़ने जाता है, लेकिन उसी वक्त पर हैरी पीटर को स्पाइडरमैन के रूप में देख लेता है। हैरी को लगता है कि स्पाइडरमैन ने उसके डैड नॉर्मन की जान ली है और नॉर्मन के मरने के बाद शमशान घाट में हैरी वचन लेता है कि वो अपने डैड के गुनहगार स्पाइडरमैन को छोड़ेगा नहीं। मूवी के आखिरी सीन में मेरी पीटर से मिलती है और अपने प्यार का इजहार करती है और वो उसे बताती है कि क्यों वो आज तक उसके प्यार को समझ नहीं पाई। पीटर इसे सुनकर बहुत खुश होता है क्योंकि मेरी उसके बचपन का प्यार था और वो स्पाइडरमैन से नहीं बल्कि पीटर से प्यार करती है। लेकिन पीटर उसे अपनाने से मना कर देता है क्योंकि वो जानता है उसकी वजह से मेरी की जान पर खतरा हो सकता है और वो अपने प्यार को बचाने के लिए उससे दूर जाना चाहता है। जाने से पहले वो ये जरूर कहता है कि वो दोनों एक अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। जाते जाते पीटर अपने अंकल की बातों को याद करता है। बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। मूवी यहाँ खत्म होती है और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसका पार्ट 2 देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।